स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल का ग्रुप है जिससे एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं लॉ के लिए एक डेफिनेट टेरिटरी में। स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, स्टेट पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है जो एलिमेंट ऑफ स्टेट के बारे में अगर हम देखें तो इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेट में एरिया होगा, पॉपुलेशन होगी, गवर्नमेंट होगा एंड सॉवरेनिटी होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी स्टेट का। आपको ये जो पीडीएफ दिख रहा होगा आपको इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन और इसका लिंक आई विल शेयर, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको रीड कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जो यूनिट 1 है ये पीडीएफ कंप्लीट कवर करता है यूनिट 1 को। वेयर एज अगर आप बुक्स पढ़ेंगे आईटीसीएस से रिलेटेड तो आपको सेकेंड यूनिट से दिया होगा। तो हम बात कर रहे थे स्टेट का। तो स्टेट ऐसा पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक डेफिनेट टेरिटरी में रहता है और उसकी 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, टेरिटरी। तो किसी भी चीज़ को स्टेट बनने के लिए वहाँ पर एरिया का होना या टेरिटरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेट एक पर्टिकुलर टेरिटरी है जहाँ पर लोग रहते हैं, ये एक बेसिक एलिमेंट है। ये मिनिमम एरिया भी हो सकता है या फिर मैक्सिमम एरिया भी हो सकता है। जैसे कि वेटिकन सिटी है, एग्जाम्पल अगर हम लें तो वेटिकन सिटी है वो एक स्मॉलेस्ट स्टेट है, और वैसे ही अगर हम लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो रशिया है वो एक लार्जेस्ट स्टेट है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक स्टेट की है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स कि जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जहाँ पे रहते हैं। कोई ऐसी स्पेसिफिक लिमिट नहीं है स्टेट क्वालिफाई होने के लिए कि वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग पीपल इतना हो। लेकिन वेयर एज प्लेटो जो उन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर स्टेट में होने के लिए 5040 यानी कि 5040 एक आइडियल स्टेट का नंबर है। जबकि एरिस्टोटल ने बताया कि स्टेट को क्वालिफाई होने के लिए ना ही कोई मैक्सिमम नंबर है और ना ही कोई स्मॉल नंबर है। उसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक स्टेट की है गवर्नमेंट। वहाँ पर एक गवर्नमेंट रूल होना चाहिए जो कि एक बहुत ही वाइटल एलिमेंट है स्टेट का, और स्टेट एक प्रॉपर गवर्नमेंट के से ही अच्छे से रन हो सकती है। अगर वहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है तो वो स्टेट कह सकते हैं कि वहाँ पर एनार्की की पोजीशन है। गवर्नमेंट का रूल होना और वहाँ के जो भी अफेयर्स हैं उसको मैनेज करना एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर स्टेट को डिफाइन करता है। जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा गवर्नमेंट के रोल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं। तो उसी को स्टेट को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 4th कैरेक्टरिस्टिक स्टेट बनने के लिए होती है सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी हम पढ़ चुके हैं सीओआई में, लास्ट सेमेस्टर आपने पढ़ा होगा। उनके ऊपर कोई भी आउटसाइड रूल नहीं कर सकता है, यानी कि जो स्टेट है उसके अंदर ही अपने डिसीजंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। कोई भी बाहर वाला आ करके यानी कि जो भी आउटसाइडर है स्टेट का वो आकर वहाँ पर उन पे हुक्म चला नहीं सकता है। एंशियंट इंडिया में पॉलिटिकल थिंकर्स हुए जैसे कि कौटिल्य। उन्होंने स्टेट को अर्थशास्त्र में डिफाइन किया है। तो उन्होंने बताया है कि एरिया स्टेट तब तक नहीं बन सकता जब तक वहाँ पे लोग नहीं है, रूलर नहीं है, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल के लिए ऑलवेज ये एक एनालिसिस का सब्जेक्ट रहा है स्टेट को डिफाइन करना। और अगर हम एंशियंट इंडिया में देखें तो थिंकर्स भीष्म, नारद, बृहस्पति, कौटिल्य, कामांदका, उन लोगों ने भी स्टेट का एनालिसिस के लिए
काफ़ी रिसर्च किया, तो उसके बेसिस पे वो 4 थ्योरीज पे आए। तो वो 4 थ्योरीज क्या है? इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, मिस्टिकल थ्योरी एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।